वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? वैसे मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है, लेकिन मतलब अच्छा भी लग रहा है, दोनों ही बातें हैं। एक्चुअली क्या है कि यार ये वाले वीडियोस डाले जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन के, तुम लोग वॉच नहीं कर रहे हो। मतलब हद हो गई। मैं वॉच आवर देख रहा था, 10 मिनट भी नहीं देखा गया है। मुझे लगता है तुम लोग उस वीडियो को ओपन करते हो, फिर उसके बाद में एक व्यू बढ़ाते हो और फिर उसके बाद में गायब हो जाते हो। अरे यार उसको देखो, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि आप उस वीडियो को प्रॉपर वॉच करें। आप लोगों के लिए ही मैंने बताइए, आजकल ये स्थिति आ गई कि एक एक क्वेश्चन मुझे भेजना पड़ रहा है। कल के वीडियो में आपने देखा होगा, बस मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। लेकिन ये मुझे देख करके अच्छा लग रहा है कि आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन में आप लोग दिल लगा करके मेहनत कर रहे हैं। वीडियो का वॉच आवर महज 5 घंटे में ही 6 घंटे दिखाने लगा, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, इधर से कम उधर से ज़्यादा, बात बराबर हो गई। परेशान होने की जरूरत नहीं। आज की क्लास में फिर जरा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ रुक करेंगे। हाँ, हम लोग बढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। टॉपिक हमारा क्या रन हो रहा है? रिलेशन एंड फंक्शन। पेज नंबर 7 है मेरी बुक से। मेरी बुक से पेज नंबर 7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि एक सेट है आपके पास। ये बात सही है, गिवन दैट। हालांकि लिखने का तरीका मुझे लगता है कि अब आप सभी लोग सीख चुके हैं। गिवन दैट और पॉइंट नंबर 1 सभी में कॉमन सी बात है। हाँ, पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 क्या है? एक सेट है और इस सेट में सिंगल एक ही एलिमेंट बताया गया है। कहा जा रहा है x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z सच दैट x। हाँ भैया, इतनी बात तो समझ आती है, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म पर, इसको रोस्टर फॉर्म पर ले लेते हैं तो इंटीजर की बात की जा रही है। 0 1 2 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा? 12 तक जाएगा। हालांकि कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया था, दो अलग अलग मेथड से। क्वेश्चन था ये 5 का मल्टीपल कोई था, पता नहीं, मिल नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आपको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों ही मेथड आपने अच्छी तरीके से सीखे होंगे। हालांकि याद रखना, क्वेश्चन नंबर 8 में जो सेकंड मेथड था वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल की क्लास में जब उस क्वेश्चन को मैं बता रहा था तो मैंने आपसे ये बात ऑलरेडी कह रखी थी कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि सेट आपके पास बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो। अब यहाँ पर क्या है बच्चा, देखो 13 एलिमेंट्स हैं, इसलिए वो प्रोसेस नहीं लग पाएगा। इसलिए हमको अपने ही मेथड से आगे बढ़ना होगा। क्या मेरी बातों को समझ पाए? यहां से देखते हैं बच्चा, सेकंड पॉइंट क्या कहा जा रहा है? a relation R is a subset of A cross A is defined as। क्या इतनी बातें याद हो गई हैं बच्चा? ये दो पॉइंट्स तो आपको याद ही हो जाने चाहिए। आप जानते हैं 12th में स्टेप मार्किंग होती है, तो इस तरह से कौन सा नंबर बता दिया जाए? पार्ट 1 पार्ट बी। 1 का जिक्र किया जा रहा है, तो रिलेशन आर जो यहां पर डिफाइन किया जा रहा है वो कहा जा रहा है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या इतनी बात समझ पाए? आइए जरा इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। कहा जा रहा है ए आर बी, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है? 4k है। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है? 4k है। अरे k की वैल्यू हम क्या ले लें? k को बच्चा z के अंदर भेज दो। k को किसके अंदर भेज दो? z के अंदर। अब 0 1 2 3 4 लेना शुरू करोगे तो 4 के मल्टीपल मिलने लगेंगे। 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। 4 का पहाड़ा पढ़ने लगना, तुमको मल्टीपल मिलने लगेंगे। आगे देख लेते हैं बच्चा क्या बात कही जा रही है, क्या बात कहा जा रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन पता करना है। क्या कहा? इक्विवेलेंस रिलेशन पता करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो हमको बच्चा यहां से कंफर्म करना है। चलिए देखते हैं कि जरा इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आप जानते हैं कि हमें 3 कंडीशंस को होल्ड कराना होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आइए बारी बारी से प्रूव कराते हैं। तो सबसे पहले हमने डाला आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या कहा? आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव में क्या हो सकता है। हाँ बच्चा, रिफ्लेक्सिव में क्या हो सकता है ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं? 1 एलिमेंट लेते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू ए। ये जो ए एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर से लिया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ये वाला जो z है वो एक्चुअली इस के लिए है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। यहां से देखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, तो ए आर ए नहीं बना देगा। यहां से क्या देखने को मिलता है? ए माइनस ए। बच्चा यहां से क्या मिल जाता है? 0। क्या तुम 0 को 0 इंटू 4 नहीं लिख सकते हो?
और जैसे ही आपने 0 × 4 लिखा तो क्या ये 4 का मल्टीपल नहीं हो गया? क्या ये 4 का मल्टीपल नहीं हुआ? अरे यार 0 × 4 करने पर 0 ही मिलता है, तो 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा। इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। बोलो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? आर इज रिफ्लेक्सिव। चलो भैया सेकंड नंबर इसी का आप देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या बात कही जा रही है? आर इज सिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक की बात करते हैं तो बच्चा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने लेने होते हैं सिमेट्रिक में? 2। बिल्कुल सही जवाब, 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं, हमने लेट कर लिया। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो बच्चा यहाँ से हमें देखने को मिलता है ए आर बी, दिस इंप्लाइज दैट। आपको क्या देखने को मिलेगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 4k, मल्टीपल ऑफ 4 है। बोलो है या नहीं है? ये होगा इक्वेशन 1। बी आर हमें क्या देखने को मिलता है? 4k। ये हो गई क्या? इक्वेशन 2। हर बार हम क्या करते हैं? 1 को अडॉप्ट करते हैं। 1 क्या है? ए आर बी, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 4k। हमने क्या किया? यहां से माइनस साइन को कर लिया कॉमन, देन बी माइनस ए इक्वल्स टू 4k। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए? क्या हम यहां से माइनस साइन कॉमन नहीं कर सकते हैं? तो जब माइनस साइन कॉमन करोगे तो बी वाला पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, क्या ए वाला नेगेटिव नहीं हो जाएगा? ये देखिए, अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो माइनस को जैसे ही आप अंदर भेजेंगे, जैसे ही आपने माइनस साइन को अंदर भेजा, वैसे ही आपको क्या देखने को मिलता है कि बच्चा बी नेगेटिव हो गया है, ए पॉजिटिव हो गया। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात बेहतर तरह से समझ पाए? तो सवाल ये उठता है कि क्या इसकी जगह पर जो ये लिखा गया है, अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या मॉडुलस अपना चमत्कार नहीं दिखा पाएगा? दिखा देगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखो बच्चा, यहां से इतना रफ मुझे करना पड़ेगा, मजबूरी है, करना तो नहीं चाहता था, बहुत मेहनत से लिखा था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए रफ कर देते हैं। आगे देखते हैं, यहां से अब आपको क्या देखने को मिलेगा? हाँ, b माइनस ए। क्या देखने को मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ b माइनस ए इक्वल्स टू 4k। इस तरफ चल क्या रहा था? ए आर बी। ये चल क्या रहा है? ए आर बी। जबकि मॉड ऑफ b माइनस ए इक्वल्स टू 4k, ये क्या है? बी आर ए। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए? यहां से क्या पता चलता है? आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। चलिए भैया नेक्स्ट फिर से देखते हैं हम लोग एक बार, और इस बार हमें क्या देखने को मिलता है? तीसरा पॉइंट, आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में बच्चा नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने लेने होते हैं? 3 लेने होते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए था अपने पास। ठीक है बच्चा, यहां से बच्चा हमने क्या किया? ए आर बी अडॉप्ट किया। ए आर बी अडॉप्ट किया तो क्या देखने को मिलता है? मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 4k। फिर यहां से बी आर सी हमने ले लिया। अब देखो, यहां से ए और बी को घटाने पर 4 का मल्टीपल मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 4 तो नहीं मिल रहा, ना ही एग्जैक्टली 8 मिल रहा है। सेम प्रोसेस, जब बी और सी को घटाओगे तो इनके सब्ट्रैक्शन से तुमको एक 4 का मल्टीपल मिलेगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा वो एग्जैक्टली नंबर प्रीवियस वाले नंबर से सेम टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए हमने इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। क्या यहां तक कोई समस्या? यहां से सी ए आर सी ले लिया। ए आर सी हमें क्या बताता है? मॉड ऑफ ए माइनस सी इक्वल्स टू 4k3। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ आई? ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, और ये हो गई इक्वेशन 3। क्या हम लोग कौन कौन से इक्वेशन अडॉप्ट करेंगे? गुड, बहुत बढ़िया। फर्स्ट एंड सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। आप लोग जिस तरह से मुझे जवाब देते हैं मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ यू। आगे देखते हैं बच्चा, यहां से बच्चा क्या करना है? ए आर बी अडॉप्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है? बी आर सी अडॉप्ट करना है। ध्यान से समझते रहना इसी चीज कैसे। मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 4k1 एंड मॉड ऑफ b माइनस सी इक्वल्स टू 4k2। k1 का है, k2 आएगा। आगे देखते हैं बच्चा। बच्चा इधर से देखो, ये पोर्शन मुझे रफ कर देना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने नोट, बस बच्चा इतना रफ करेंगे, बस 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 बस। बच्चा कभी कभी हो जाता है, बच्चा बहुत भावुक हो जाते हैं। बच्चा इधर से समझेंगे, ए आर बी
BRC, दिस इम्प्लाइज दैट। बच्चा ये कहा गया है कि ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, केस z के अंदर जा रहा है तो मॉडुलस का कोई सेंस नहीं होगा, इसलिए हम इसी बात को ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू 4k1 एंड b माइनस सी इक्वल्स टू 4k2। बच्चा अब मैंने कहा था एंड को आप खुद डिफाइन करेंगे, कुछ भी लगा सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी लगा सकते हो, बस किसी भी तरीके से इक्वेशन 3 को ले आना। साफ साफ पता चल रहा है, क्या कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए। अब ऐड करने का जरा तरीका देख लो, a माइनस बी इक्वल्स टू 4k1 है, b माइनस सी इक्वल्स टू 4k2 है, जब ऐड करोगे तो ये दो कैंसिल हो जाते हैं तो a माइनस सी, जिसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखते हैं प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू 4k1 प्लस 4k2। यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो b से b कैंसिल होता है, देन a माइनस सी इक्वल्स टू 4 कॉमन कर लिया, देन k1 प्लस k2। यहाँ से k1 और k2 दोनों मिलकर के एक नया कांस्टेंट बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं k3। अब आप जानते हैं कि ये सब कुछ इंटीजर पर चल रहा है, इसलिए यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मॉडुलस है या नहीं है। और बच्चा ये देखिए मिल गया, मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल्स टू k4k3 बच्चा ये असल में क्या हो चुका है, ARB लिया था, BRC लिया था, ये था ARB, ये है BRC, दिस इंप्लाइज दैट ARC। इससे क्या पता चलता है, दिस इंप्लाइज दैट R is transitive, since given relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। क्या आप सोल्यूशन को बेहतर तरह से समझ पाए? क्या जो मैंने 2 लाइन बोली है क्या आप उसे नहीं लिख पाएंगे? अगर नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो को वापस से एक बार पीछे करना, थोड़ा सा स्लो मोशन में करना और जो स्टेटमेंट बोला उसको वापस से नोट कर लेना। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।